यह चलचित्र सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा मकसद मैनेजमेंट स्टाफ या अन्य कोई भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कमल उनरकत और आप देख रहे हैं सेंट जेवियर्स प्राइम टाइम। सेंट जेवियर्स प्राइम टाइम पे हम आपको पल पल की सेंट जेवियर्स की अपडेट देते रहते हैं। तो आइए रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सेंट जेवियर्स स्कूल जामनगर के 4 टीचर्स रिटायर। अपनी वय मर्यादा के कारण इस साल सेंट जेवियर्स स्कूल के 4 टीचर एक साथ, हाँ बहुत बड़ी न्यूज है, एक साथ रिटायर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगले साल ये 4 टीचर सेंट जेवियर्स स्कूल के स्टाफ में नहीं होंगे। तो बहुत बड़ी न्यूज मिल रही है कि एक साथ सेंट जेवियर्स स्कूल में इस साल 4 टीचर्स रिटायर हो रहे हैं। क्या इतना क्यों खींच रहा है? आगे बोलना। क्या? आगे बोल। हाँ, इतना ही कंटेंट है और इसमें 10 से 15 मिनट खींचना है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि इस साल सेंट जेवियर्स स्कूल के 4 टीचर्स एक साथ रिटायर हो रहे हैं और ये कौन से टीचर्स है, आइए देखते हैं। मिस रीटा पटेल, मिस एनी कार्वालो, मिस मंजुला पडिया, मिस लिसी टेक्चन। जरा गौर से देखिए इन चारों को, इन चारों के मासूम चेहरों को। ये चारों एक साथ सेंट जेवियर्स स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं, पर आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे हम एक ब्रेक के बाद। अरे सुन, क्या? तो क्राइम न्यूज नहीं, प्राइम न्यूज कर रहा है। ओके, माफ कीजिएगा। इन चारों टीचर्स के बारे में हम लोग और जानकारी इकट्ठी करेंगे, हमारे पैनलिस्ट को बुला के, हमारे एक्सपर्ट्स को बुला के, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सेंट जेवियर्स प्राइम टाइम प्रायोजक है ब्रायो बिस्किट्स, कूलगेट, स्टार एंड बक्स कैफे, स्क्योनी पावर सेल्स, फ्यूचर कोला, गूगल्स, हाइक चप्पल्स, KFG, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मिनी डॉग बर्गर्स, RFC और रेड बुल ड्रिंक्स। सो ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट्स, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल की हुई है, जो हमारे रिटायर्ड टीचर्स के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इनका पर्सनल इंट्रोडक्शन मैं देते जाऊंगा जैसे जैसे मैं इनको पर्सनल कमेंट्स के लिए बुलाऊंगा। तो आइए चलते हैं हमारे पहले रिटायर्ड टीचर के डिटेल्स पे। आइए तो हम शुरुआत करते हैं मिस रीटा पटेल से। हाँ, तो रीटा मैडम, हमने सुना हुआ है कि भाई आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हेल्थ इश्यूज को लेके, एंड आप एक वॉरियर की तरह आपने डेथ को भी बहुत करीब से देखा है, एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी आपने अपनी रियल जो रेगुलर लाइफ है वो कंटिन्यू की। स्कूल में मैंने देखा हुआ है आपको स्टेज पे, यहीं पे मैंने देखा हुआ है कि आप 100 बच्चों को डांस कोरियोग्राफी करा रहे थे, वो मैंने वीडियो भी देखा आपका। तो मैं चाहता हूं कि भाई आज कुछ मैसेज, जब आप रिटायर हो रहे हैं तो कुछ मैसेज, बट नॉर्मल मैसेज जो हम लोग रिटायरमेंट में देते हैं वैसा नहीं, लाइफ के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। And health, yes. Yeah, and health. Okay. First thing is never give up. मैंने डेथ करीब से नहीं, डेथ ही, आई वॉज डेड ओनली, Okay. और आई रिवाइव्ड। और बात ये है कि सो मच ऑफ क्रेडिट गोज टू माई डॉक्टर ऑल्सो, जिसने मुझे पुश करके चलाने के लिए बोला है। जब मेरे पल्स डाउन थे, व्हेन आई शुड बी रेस्टिंग, ही पुश्ड मी टू वॉक अराउंड एंड देन टू जॉइन द नॉर्मल जॉब। तो जैसे मैं स्कूल में आई बहुत डिफ़िकल्ट था, पर बच्चों की पॉजिटिविटी दैट हेल्प मी अ लॉट। और उनके साथ एक ऑरा होता है उनका, हाँ, बहुत पॉजिटिव, दैट क्लियर्स योर माइंड, योर ब्रेन, एंड इट हेल्प्स यू टू फोकस ऑन एवरीथिंग यू डू। तो कुछ ऐसी चीज बताइए कि भाई हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए लाइफ में, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया तो क्या करना चाहिए उनको। फर्स्ट थिंग, लोअर योर स्ट्रेस। ओके, Stress should be much Minimum. lower. Learn to laugh. ओके, दैट्स Learn वेरी to- इंपॉर्टेंट थिंग, हंसना Yes. बहुत इंपॉर्टेंट है। And learn to coordinate. ऐसे नहीं कि अभी बुलिंग भी चल रहा है बहुत,
जगह पे इट्स नॉट ओनली चिल्ड्रन, इट्स हाँ, तो उससे आपकी लाइफ पे कोई असर नहीं होना चाहिए। उससे असर नहीं होना चाहिए। एंड यू शुड बी जोवियल मोस्ट ऑफ द टाइम, वर्क हार्ड, वर्क वेरी हार्ड विद फोकस, दैट इज अनदर पॉइंट कि इट हेल्प्स यू टू क्लियर योर माइंड। और दूसरा चीज़ की ईट हेल्दी, जो मैंने नहीं किया, और वो डॉक्टर उसकी वजह से आप वो डांस कोरियोग्राफी कर रहे थे, मुझे वो गणेश जी याद आ रहे थे अपने कोरियोग्राफर। But anyways, this was Rita madam, thank you very much and all the best ma'am for your future and retired life. थैंक यू सो मच कमल। रीटा मैडम के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम बुलाते हैं हमारे एक्सपर्ट श्री जयदीप सर को, जो प्राइमरी सेक्शन में कंप्यूटर टीचर है। तो जयदीप सर, सन ज़ेवियर्स प्राइम टाइम में आपका हार्दिक स्वागत है। रीटा मैडम बहुत अच्छे डांसर थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जयदीप सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको सुनाई दे रहा है? आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। ठीक है, हम वापस आते हैं, वापस आपके पास आते हैं। तो यही सवाल करते हैं हम हमारे एक्सपर्ट श्री मुश्ताक बुखारी जी को। वे हिंदी भाषा में उत्तीर्ण है। मुश्ताक बुखारी जी, कैसे हैं आप सर? सन ज़ेवियर्स प्राइम टाइम में आपका हार्दिक स्वागत है। वही सवाल बुखारी जी, रीटा मैडम बहुत अच्छे डांसर थे, 30 सेकंड में, जल्दी से 30 सेकंड में बताइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मादामति सलातु व सल्ली अला मादामति रहमतु व सल्ली अला मादामति व बरकतु व सल्ली अला मुहम्मद व अला अरवाहि व सूरति मुहम्मद। सर हमारे दर्शकों को कुछ समझ में, सर मुश्ताक सर, हमारे दर्शकों को कुछ समझ में आए ऐसी कुछ हिंदी बोलिए। ला हौल वला कुव्वत, हिंदी तो है ये, अब अंग्रेजी वाले हिंदी नहीं जानते हैं। सूरत मोहम्मद सर ये समझ में नहीं आ रही है हिंदी। ठीक है सर, हम वापस आपके पास आएंगे सर, समय बहुत कम है, हम वापस आपके पास आएंगे। तो इनकी वॉल्यूम डाउन करो, इनकी वॉल्यूम डाउन कर दीजिए सर, समझ में नहीं आ रहा है, इनकी वॉल्यूम डाउन करो प्लीज, वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। तो आइए बुलाते हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट को। वे संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऐसे श्री भरत जानी जी को। भरत सर, कैसे हैं आप? सन ज़ेवियर्स प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात। भरत सर, रीटा मैडम कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, वो कृष्ण में बहुत मानते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 40 सेकंड है आपके पास, जल्दी से। जानी सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जानी सर, सुन पा रहे हैं? हेलो, आप हो? हाँ, आप हो जानी सर? हाँ सर, हम लोग रीटा मैडम के बारे में पूछ रहे थे सर। सुप्रभातम, सर्वेषां कुशलम इच्छन्त अहम अत्रत्य सर्वे जनानां स्वागतं करोमि। रीटा भगिनी कृष्णस्य आश्रिता अस्ति, कृष्णस्य स्मरणं तस्या कृते आनंदो जायते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं जानी सर, लक्ष्मीकान्तं जानी सर, कुछ ऐसा, जानी सर वंदे विष्णु भवभैरवं सर्वलोके। अरे सुनिए तो सही जानी सर, हमारे प्रेक्षकों को समझ में आए, दर्शकों को कुछ समझ में आए ऐसी हिंदी भाषा में बोलिए ना सर प्लीज। संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। हाँ सर, वो तो हम समझते हैं, संस्कृत भाषा विद्वानों की भाषा है, और आप इस भाषा में हमें बोलने नहीं देते। नहीं सर, आप न्यूज चैनल वाले क्या 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 करते हो? संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है, और सर, वो समझते हैं, संस्कृत में बोलना चाहिए, संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए। नहीं सर, हमारे वेद भी संस्कृत में थे, हमारे पुराण भी संस्कृत में थे। नहीं सर, सुनिए तो सही सर, सुनिए तो सही, महाभारत भी संस्कृत। अरे सर, हम समझते हैं, हम सब संस्कृत में था सर, पर हमारे दर्शक नहीं हो सर, हमारे दर्शकों को समझ में आना चाहिए ना सर। अरे यार, हम संस्कृत में पढ़े लिखे आदमी हैं, और हम संस्कृत में ही बोले, हम संस्कृत में ही बात करेंगे। नहीं सर, आप अगर हम संस्कृत में आपको हम सर, हाँ, आप हमको संस्कृत में बोलने नहीं देंगे तो हमें आपके पास से कुछ बोलना नहीं है। नमस्कार, हम जाते हैं। तो लगता है भरत सर नाराज हो गए, कोई बात नहीं,
आइए रुक करते हैं हमारे दूसरे टीचर की ओर जो रिटायर हो रहे हैं, मिस एनी कारवालो। एनी मैडम के बारे में हम आपको कुछ बताएं उसके पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। 2 अलग अलग दिन पे हमने ये देखा कि बाकी सब टीचर्स अपने स्कूटर्स अलग जगह पे पार्क करते हैं, पर एनी मैडम अकेले हैं जो ये है उनका स्कूटर जो अलग जगह पे रिजर्व्ड पार्किंग की तरफ पार्क होता है। आइए उनसे पूछते हैं। तो हम सब ने एक कहावत सुनी है कि अर्ली टू बैड, अर्ली टू राइज इज अर्ली टू बैड। तो हमने एक स्पेशल चीज़ एनी मैडम के बारे में बताना चाहूँगा कि वे हमेशा से अपना स्कूटर, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, वो अलग से एक रिजर्व्ड पार्किंग उनके लिए है, और ताकि वो जल्दी से जल्दी सब टीचर्स छूटे। मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चे छूटे उनके पहले, अगर बेल बजे तो बच्चों से पहले एनी मैडम निकल जाए, पर टीचर्स को वेट करना होता है तो वो अलग से पार्क करते हैं। तो मैडम ऐसा आप क्यों करते हैं? नहीं अलग से पार्किंग क्यों? सर, वो तो क्या है ना, मैं जब ज्वाइन हुई तब से मेरे को फादर ने ये टाइम बताया है कि ये टाइम पे आना है और ये टाइम पे जाना है, तो उस हिसाब से मैं अर्ली पहुंच जाती थी। आपको कौन सा ऐसा काम होता है कि आप बाकी के सब टीचर्स यहाँ पे पार्क करते हैं, नहीं, वहाँ पे पार्क कर रहे हैं? जब मैंने नया स्कूटी लिया था तभी मैंने वो कॉर्नर पकड़ा था, तो वो कॉर्नर ही पकड़ा, वो कॉर्नर मेरे लिए बेस्ट था और दूसरा कुछ नहीं। तो आप सब लोग के लिए एक चीज कि भाई ये रिजर्व्ड पार्किंग, अब एनिमल आ रहे हैं तो रिजर्व्ड पार्किंग खाली हो रहा है। हाँ। मैनेजमेंट से बात करके अगर किसी को जल्दी जाना है तो वहाँ पे वो बुकिंग करवा। नहीं, जल्दी जाने का मतलब वो नहीं है सर, जल्दी जाने का मतलब नहीं है कि वहाँ पे पीछे कोई होता नहीं है, बस दूसरा कुछ नहीं। मैडम को हमने हमेशा से खुश देखा हुआ है, मजाक करते हुए देखा है। एनी मैडम, कुछ आप बताना चाहेंगे अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को? देखो, मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन आई टुक माई लाइफ वेरी इजीली। आई स्टार्टेड माई लाइफ इन द स्कूल विद 0, and today with God's grace I am well settled, and my daughter also is settled, means she got a job and everything, only I have to get her married, that's all. एक और कंप्लेन है, एनी मैडम की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी गोवा में है। मैं उनको कब से बोल रहा हूँ, हमको लेके नहीं जा रहे हैं गोवा। हाँ, वो प्रॉपर्टी क्या है ना, अभी मेरे हस्बैंड के हाथ में है, तो हम लोग मतलब जो प्रॉपर्टी है वो पूरा जो जामनगर में फेमस है ना भूत बंगला, उस टाइप का घर है, जैसे मतलब पूरा नलिया वाला, डस्ट और सब कुछ है, तो उसमें मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यू रहता है, अस्थमा स्टार्ट होता है डस्ट की वजह से, तो वो घर में मैं नहीं रह सकती। आपने दूसरे कितने सारे टीचर्स हैं जिनका घर वगैरह वहाँ पे ऐसे ही बंद ताले में पड़ा हुआ है, और वो चाबी भी नहीं देते गोवा घूमने जाने। तो आप वो टीचर से पूछो, मेरे घर की चाबी तो मैं आपको दे दूंगी, आपको इच्छा है तो आप जाके वहां रह सकते हो, और दूसरा कुछ नहीं है। थैंक यू सर। तो जयदीप सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप हमें सुन पा रहे हैं? कोई टेक्निकल फॉल्ट है शायद, आप अपना सेटिंग बैटिंग कुछ चेक करिए प्लीज। हम आपके पास वापस आते हैं, समय की थोड़ी मर्यादा है, हम आपके पास वापस आएंगे सर। तो एनी मैडम के बारे में जानने के लिए हम बुलाते हैं हमारे एक्सपर्ट को, जॉनी बॉय। जॉनी भाई, वेलकम टू सन ज़ेवियर्स प्राइम टाइम। जल्दी से जॉनी भाई, 20 सेकंड है आपके पास, एनी मैडम के स्वभाव के बारे में कुछ बताइए। ആനി മാഡം നല്ലൊരു ടീച്ചറാണ്. അവർ നല്ല രീതിയിൽ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിള്ളേരെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാഡം ക്ലാസ്സിലോട്ട് എൻട്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൈലന്റ്. जॉनी भाई आप कुछ हिंदी में बोल सकते? हिंदी आई डोंट नो हिंदी, तो ओनली मलयालम। मलयालम हमारे दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आएगा। जॉनी भाई, आप कुछ हिंदी में बताने की कोशिश करिए। എനിക്കും മലയാളം ओनली। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम वापस कभी आपसे कांटेक्ट करेंगे जॉनी भाई। थैंक यू वेरी मच। एनी मैडम के बारे में और जानकारी के लिए हम बुलाते हैं हमारे एक्सपर्ट को, सुनील सर। 40 सेकंड में एनी मैडम का बचपन, मीन्स उनके पापा गोवा के थे और उनकी शादी भी गोवा में हुई थी, तो ये गोवा के लाइफ के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल्स बताइए। 30 सेकंड जल्दी से। गोवा, वाह, गोवा तो मैं बोल सकता हूँ उसके बारे में। वो बहुत अच्छा स्थल है, और उसकी शादी ईस्वी सन 1989 में हुई थी। उसके पहले गोवा में फ्रेंच और पोर्टुगीजों का शासन था। उसके बाद हमारा देश में प्रजासत्ताक दिन के बाद वो फ्रेंचों ने हमको दे दिया सब, और उसके बाद
जो आधा गोवा में था जो शासन, वो पोर्टुगीजों का था। और सर हम लोग एनी मैडम की लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, गोवा की नहीं। तो आप एनी मैडम के बारे में कुछ बताइए। तो गोवा में क्या है कि दूसरा जो पोर्टुगीजों था, फिरंगियों थे, वो लोग हमको वो उसकी नहीं सर एनी मैडम गोवा से थे, तो एनी मैडम के बारे में बताइए। तो उस समय क्या है कि गोवा आंदोलन किया गया और उसके बाद एनी मैडम की शादी के टाइम में आंदोलन हुआ था? नहीं उसके पहले हुआ था। हाँ, तो हम लोग एनी मैडम की शादी की बात कर रहे हैं सर। हाँ, तो उसके पहले हुआ था। उसके बाद वो जो गोवा थे वो हमको लेना पड़ा, और हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद नहीं हाँ सर ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। हम लोग आपके पास वापस आएंगे। थैंक यू आपका समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं हमारे तीसरे टीचर जो रिटायर हो रहे हैं, मिस मंजुला पटियार। तो जैसा हम सब जानते हैं, हमारे साथ है मंजू मैडम। मंजू मैडम, मेरा आपसे एक सवाल था, क्या आप लक्स यूज करते हैं? नहीं, मैं पियर्स यूज करती हूँ। ओके, तो इनकी हसीन त्वचा का राज पियर्स है। मैं तो सोच रहा था माधुरी दीक्षित को हम लोग 20-25 साल पहले देखते थे, वो लक्स से नहाते थे, तो आज भी वो वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं। और मंजू मैडम को भी मैं करीबन 20-25 साल से देख रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं है, वैसे के वैसे ही है। थैंक यू कमल, थैंक यू। मैडम, रिटायरमेंट के बाद आपके कुछ प्लान्स? एक्चुअली दुनिया घूमना है। दुनिया घूमनी है, वाओ, कहाँ घूमने का प्लान बनाया आपने? यूरोप। इंडिया नहीं? इंडिया, अभी बाद में इंडिया, पहले यूरोप। तो इनका टारगेट फिक्स है। मैडम, एक चीज़, अगर आप अपने स्टाफ को, कलीग्स को, मैनेजमेंट को कुछ भी बोलना चाहे, भला बुरा कुछ भी, अब आपको नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता है, तो आप दिल खोल के बोल दीजिए। नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे कोई भी ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है। सब लोग मुझे बहुत लाइक करते, तो मुझे कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है मैनेजमेंट का। हमने कभी आपको गुस्से होते हुए नहीं देखा है मैडम। आपको जब भी मिलते हैं आप हमेशा से हंसते रहते हैं, तो कोई रिग्रेट्स नहीं है, कुछ नहीं है? नहीं। एक्चुअली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह मैंने वर्क किया। गुड मैम, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिटायर्ड लाइफ। थैंक यू। एंड अगर कहीं कोई घूमने साथ जाने की गुंजाइश हो तो मैं और मेरी बीवी है, यस विल जॉइन यू, अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो। हाँ, एक्चुअली हस्बैंड डॉक्टर है, बहुत बिजी रहते हैं, अब पता नहीं उनको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। हम लोग जरूर सारे तैयार हो जाएंगे। जरूर। थैंक यू वेरी मच। जयदीप सर, सेटिंग वेटिंग कुछ चेक किया आपने? नहीं, हमें नहीं सुनाई दे रहा है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। अब आ रही है? हाँ, अब हम आपको सुन पा रहे हैं। अब आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहे हैं सर। तो अरे आपने बोला था ना कि वो सेटिंग में जाके वो, तो मैंने मेरे मोबाइल का जो सेटिंग है ना वो ऑफ कर दिया था। अभी आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? अरे सर, एग्जैक्टली सर, हम आपको बता रहे हैं कि भाई हमारे पास समय की बहुत मर्यादा है, एंड अगले कोई फ्यूचर में कोई रिटायर होता है अगर, तो हम आपको पैनल पे वापस बुलाएंगे। अरे यार, मंजुला जी के बारे में बात करने के लिए हम बुलाते हैं हमारे एक्सपर्ट, जो इंग्लिश साहित्य में उनकी महारत है, ऐसे श्री एलन रोजारो जी को। एलन सर, वेलकम टू सेंसिवियस प्राइम टाइम। मंजुला जी आज से 20-25 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे, इतने ही ब्यूटीफुल, और आज भी वैसे ही दिखते हैं। इनकी राज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, जल्दी से? Oh, Manju ma'am. I just remember the Shakespearean poem, which is sonnet number 54. How much more doth beauteous seem by the sweet ornament with truth thou give. The rose looks fair, but fairer with the deem that the sweet odor which doth in live, the cranker blooms how full of deep eye, and the perfumed lit range the roses. सर, कुछ सिंपल इंग्लिश में समझा सकते हैं जो हमारे दर्शकों को समझ में भी आए? Oh,
this is the great Shakespearean who has described beauty in Sonnet 54. What more can I do? And this is our literature. And being an English teacher, you know, literature should be known to everyone, to the common man. Okay, I will elaborate in a better way. sir, because the English should be simple that everyone others can understand. Okay. With great adrenaline and audacity, the anachronistic which deals with not the blandish and its debacle to evince her, I would say, Manju ma'am has been granted collate. Sir, lady. can you make it simple, still yet simple, sir? This is something like it's going over our heads. This is a normal English. I mean, vocabulary is missing among all of us. You know, we are lacking vocabulary. The dictionaries are not touched. The mobiles are coming in a way. हम लोग मंजू मैडम के बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश के बारे में नहीं. Okay. तो make it little bit simple if you can, please, sir. Okay, I'll try. The lady Manju ma'am, who never immaculately led to insidious ways. I never have seen an irreverence towards her colleagues, but Manju ma'am has rather सारे पैनलिस्ट ऐसे ही हैं. Sir, ऐसा करते हैं. We are lacking time, means we are lacking time. So we'll come back to you again, sir. Please. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. तो आइए बुलाते हैं हम हमारे दूसरे एक्सपर्ट को, श्रीमती रीना पारगे जी, जो मराठी मानुस है. रीना जी, वेलकम टू सेंट जेवियर्स प्राइम टाइम. हो, नमस्ते. जल्दी से सवाल वही है. काय सांगता तुम्ही, बोला. आपके पास 20 सेकंड है. तो रीना मैडम, मंजू मैडम रिटायर हो रहे हैं, आप उनके बहुत क्लोज रहे हुए हैं, तो उनके बारे में कुछ अधिक जानकारी हम आपको मीन्स आप हमें दे सकते हैं. अहो काय सांगायचं भाऊ तुम्हाला. तुम्हाला सांगते मी, आयुष्यभर अगदी त्यांनी आहे ना व्यवस्थित नोकरी केलेली आहे आणि मी सांगते अप्रतिम अशी नोकरी केलेली आहे. रीना मैडम कुछ हमारे दर्शक समझ पाए ऐसे हिंदी भाषा में कुछ बोल सकते हैं आप? पण असं काय तुम्ही सांगता. आम्ही जे भाषा बोलतोय, जय महाराष्ट्र. नहीं, पर महाराष्ट्र तो जय महाराष्ट्र, हम भी जय महाराष्ट्र बोलते हैं. पर हमारे दर्शकों को कुछ समझ में आया ऐसी हिंदी कुछ? मराठी माणसानं मराठीच बोलायचं, असं अप्रतिम हे सांगायचंच असतं. सांगायचं मुळात हे आहे की मला मराठीमधूनच तुम्हाला समजायचं मंजू मॅडम बद्दल. आप समझने की कोशिश करिए, हमारे दर्शक कुछ भी समझ नहीं पाएंगे आप क्या बोल रहे हैं. पण जे काय तिने केलेलं आहे मला सांगायचंच आहे. ते काय तिने केलेलं आहे म्हणजे ते शाळेच्या प्रतिम जे काय केलेलं आहे ते अतिशय सुंदर केलेलं आहे. मैडम हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम वापस आपके पास आएंगे. की आपल्याला ते काय जास्त बोलायचं. मैडम आप सुनिए, हमारे पास समय बहुत कम है, हमको मंजू मैडम के बारे में जानना है. अतिशय सुंदर त्यांनी. अरे मैडम, आप समझने की कोशिश करिए, हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं. यहाँ पे हमारे दर्शक सब हिंदी है. त्यांचा स्वभाव आणि हम आपसे वापस आपके पास आएंगे मैडम. थैंक यू वेरी मच. तो आइए जल्दी से देख लेते हैं डिटेल्स लिसी मैडम की. गुड मॉर्निंग मिस. जैसे आप रिटायर हो रहे हैं तो कुछ सवाल आपसे. आपको साइकिल आती है? यस. ओके, क्योंकि हमने हमेशा से आपको गाड़ी में देखा तो हमने सोचा आपको साइकिल नहीं आती, स्कूटर आप लेके नहीं आते कभी, हमेशा से आपको गाड़ी में देखा हुआ है. एक और सवाल कि इतने आपके टेन्योर में, सर्विस टेन्योर में, कोई ऐसा इंसिडेंट जो बच्चों के साथ हुआ हो और आपको याद हो? I don't remember such events. और बच्चों की कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं होगी आपके सामने. Sure. हाँ, इसीलिए शायद टेक्टन साहब ने आपसे डर के राजकोट ट्रांसफर ले ली, यहाँ पे सब सर्विस कर रहे थे तो उनकी भी हिम्मत नहीं होती होगी. बट एनीवेज, कुछ और आप बोलना चाहे, अगर स्टाफ को, मैनेजमेंट को या स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहे? क्या बोलूं कमल सर? कुछ भी, एनीथिंग आपको कुछ भी मैसेज देना हो उनको. Message, what is, I will hold on to the sweet memories of working with you. Lots of love and concern I received during this tenure. I'm very grateful to all my friends. Thank you, and all the best for your retired life, miss.
Yes, I know. I realize retirement is a time of reflection. So I express my sincere thanks to my friends, my colleagues. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू मिस, थैंक यू वेरी मच। लिसी मैडम के बारे में बातचीत करने के लिए आइए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती सीमा राजू जी को। वे लिसी मैडम के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं एंड हाल में बायोलॉजी के टीचर हैं। सीमा मैडम, वेलकम टू सेंट जेवियर्स प्राइम टाइम। तो मैडम, हमने सुना हुआ है कि लीसी मैडम बहुत ही डेडिकेटेड टीचर है। वो क्लास में बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं और बेल बजता है तो भी वो कंटिन्यूस टीचिंग, वो पढ़ाना चालू ही रखते हैं। और रिसेस में, जब रिसेस के बाद टीचर्स को क्लास में जाना होता है और रिसेस खत्म होने का बेल बजता है तो वो भी उनको सुनाई नहीं देता। तो इज शी दैट मच डेडिकेटेड टू वर्क, या वो बहुत ही ऊंचा सुनते हैं? डेफिनेटली लिसी मैम इज डेडिकेटेड टू वर्क। ऊंचा सुनने का हाँ, मे बी डेफिनेट रीजंस आर मे बी प्रॉब्लम इन ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज, इफ यू वांट टू सी इट, दिस इज अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. Tympanic membrane is a portion of the ear, inner ear. So what happens if there is a damage in the inner ear or मैडम एग्जैक्टली आई टेल यू, हम लोग लिसी मैडम के बारे में बात कर रहे हैं, ईयर ड्रम और वो सब। लिसी मैडम, उनके ईयर्स, अगर अपने ईयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोक्लिया, इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम है, ऑर्गन ऑफ कॉटाइल हियरिंग है, या ऑडिटरी नर्व में डैमेज है तो भी हियरिंग प्रॉब्लम है। बट डेफिनेटली मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि लिसी मैडम अपने काम में इतने तल्लीन रहते हैं या वो ऊंचा सुनते हैं? पर एनीवेज, समय की बहुत मर्यादा है, हम आते हैं वापस आपके पास, हम आ रहे हैं वापस आपके पास। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आइए बुलाते हैं हम हमारे एक और एक्सपर्ट को, श्री रमेश सर, जिनका गुजराती साहित्य में कोई जोड़ नहीं है, कोई मोल नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। रमेश सर, वेलकम टू सेंट जेवियर्स प्राइम टाइम। लिसी मैडम बहुत समय से गुजरात में, सौराष्ट्र में, जिनको आप काठियावाड़ बोलते हैं, वहां पे रह रहे हैं, वहां पे ही उनका कार्यकाल खत्म भी हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी से रमेश सर। મારી કાઠિયાવાડમાં કોક દીક તું ભૂલો પડ્યો ભગવાન તારા એવા કરું સન્માન તને સ્વર્ગ ભૂલાવું સાંભળા ને એ અમારી કાઠિયાવાડ, એ અમારું દ્વારકા, એ અમારું જામનગર અને એ અમારો ગરવો ગિરનાર. બાપા જ્યાં વાતું કરે એ અમારા ગામના પદરમાં એ હનુમાનની ડેરી માથે ફરફર ધજા ધોળી ભરકતી હોય એ અમારી કાઠિયાવાડી કઢી, એ અમારો કાઠિયાવાડી રોટલો. रमेश सर सुनिए रमेश सर, कुछ दर्शकों को समझ में आए ऐसी ये कौन सी भाषा है हमको? अरे ये काठियावाड़ी भाषा है, तुम क्यों नहीं समझता? हमारे काठियावाड़ में आवेज बोलता है, हमारे काठियावाड़ ने कसुंबा ने काठियावाड़ ने केरी अने सर ये दर्शकों को समझ में नहीं आएगा सर। अने द्वारिके फरकती है धजा ने मारो सामड़ियो गिरनारी। लिसी मैडम के बारे में पूछ रहे हैं सर, आप समझिए तो सही। हमारे काठियावाड़ी घोड़ा, काठियावाड़ी। अरे सर, काठियावाड़ को तो हम समझ गए सर। अरे काठियावाड़ એટલે काठियावाड़ भाई, काठियावाड़। अरे भाई ऐसा करिए सर, इनकी वॉल्यूम डाउन कर दीजिए भाई, इसकी वॉल्यूम डाउन करिए प्लीज, जल्दी से इनकी वॉल्यूम डाउन करिए, वरना हम सब काठियावाड़ में चलेंगे। वॉल्यूम डाउन करिए प्लीज। ओके सर, ओके हम वापिस आपके पास आते हैं, आपके पास आ रहे हैं सर, आपके पास वापिस आ रहे हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो आप लोगों को हमारे द्वारा और हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा इन चारों टीचर्स के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिली होगी। कोई अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि हमसे ज्यादा आप लोग इन टीचर्स के साथ रहे हुए हैं। एटलीस्ट 10-10, 15-15 साल आपने इनके साथ काम किया हुआ है। भगवान से हम इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि इन चारों टीचर्स को दीर्घ आयु दे, बहुत सारी खुशियां दे और अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य दे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक आप लोग देखते रहिए सेंट जेवियर्स प्राइम टाइम। नमस्कार।